देखते हैं कब तक इंतजार करवाएंगे। आज बिटकॉइन को बुलाया है, कल पाई को भी बुलाएंगे। एक के बाद एक अमेरिका से क्रिप्टो की अच्छी खबरें आ रही है। 6 मार्च 2025 को अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट बना दिया है और उसके लिए सरकारी विधि से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है। ये है वो अमेरिका की सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट जहां पर यह सच्चाई की पुष्टि कर सकते हैं। लिखा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व एंड यूनाइटेड स्टेट्स डिजिटल एसेट स्टॉकपाइल। इसका मतलब है अमेरिका देश के भंडार में डिजिटल संपत्ति बिटकॉइन की बचत योजना। अमेरिका की सरकार अब धीरे धीरे अपने राजकीय खजाने में बिटकॉइन को खरीद कर रखना शुरू करेगी। क्यों? इसको मेटा मित्र के इस वीडियो में विस्तृत रूप से समझाया था। अभी एक लाइन में जवाब है। अमेरिका इंटरनेट के क्रिप्टो जगत में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता तो है ही, साथ में दुनिया की फाइनेंस सिस्टम में होने वाले बदलाव को उसने देख लिया है। जिस प्रकार उसकी तिजोरी में गोल्ड रखा है परंतु करेंसी के स्वरूप में कागज का डॉलर ही चल रहा है, उसी प्रकार अमेरिका बिटकॉइन का संग्रह करना चालू करेगा। इसके बाद हो सकता है भविष्य में करेंसी के स्वरूप में, मुद्रा के स्वरूप में दूसरी डिजिटल करेंसियां भी देखने को मिले, क्योंकि बिटकॉइन तो डिजिटल एसेट है, डिजिटल संपत्ति है। बिटकॉइन कभी डिजिटल करेंसी नहीं बन सकता। आइए इस ऑर्डर को पढ़ते हैं और कुछ मुख्य पॉइंट्स देखते हैं। यह दस्तावेज एक राष्ट्रपति आदेश है। बिटकॉइन पहली ओरिजिनल क्रिप्टो करेंसी है। दुनिया में सिर्फ 21 बिलियन बिटकॉइन है और यह कभी भी हैक नहीं हुआ है। बिटकॉइन की संख्या बहुत कम है। बिटकॉइन सुरक्षित है, इसलिए बिटकॉइन को हमेशा डिजिटल गोल्ड कहा जाता है। चूंकि बिटकॉइन की सप्लाई फिक्स है, इसलिए बिटकॉइन को सरकारी तिजोरी में स्थान देने वाला पहला देश बनने का लाभ अमेरिका को होता है। मित्रों, सभी देशों की सरकारें अपने भंडारे में गेहूं, चावल, दवाइयाँ, वैक्सीन, सोना, चांदी, हथियार और पेट्रोल रखती है, क्योंकि कुदरती आपदाओं में या बुरे वक्त में प्रजा के काम में आ सके। अमेरिका ने इसी प्रकार बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसियों को अपनी तिजोरी में रखने का प्लान किया है। आगे लिखा है, जिस प्रकार दूसरी चीज वस्तुओं को सोच समझ कर रखना, उसका प्रबंधन करना अमेरिका के हित में है, उसी प्रकार भविष्य में अमेरिका की समृद्धि के लिए डिजिटल एसेट की शक्ति का दोहन करना चाहिए, न कि उस पर पाबंदी लगाकर उसे सीमित करना चाहिए। बीटीसी के अलावा अन्य डिजिटल परिसंपत्तियों को भी अमेरिका के डिजिटल भंडार में रखा जाएगा। मतलब बिटकॉइन के साथ दूसरी क्रिप्टो करेंसियों को अपनी तिजोरी में रखेंगे, धीरे धीरे संग्रह करते जाएंगे। इसके लिए एक स्पेशल ऑफिस बनाएंगे, वहां ट्रेजरी सचिव नियुक्त करेंगे, खजाने के एक खजांची साहब कस्टोडियल अकाउंट का मैनेजमेंट करेंगे। क्रिमिनल एक्टिविटी या गैर कानूनी तरीके से पकड़ी जाने वाली और गुनाहगारों से दंड के स्वरूप में वसूली की जाने वाली क्रिप्टो करेंसियां भी इस खजाने में रखी जाएगी। इसको गवर्नमेंट बीटीसी यानी सरकारी बिटकॉइन नाम दिया गया है। आज से 30 दिनों के अंदर सभी सरकारी एजेंसियां ये गवर्नमेंट बीटीसी का एक रिपोर्ट इस नए ट्रेजरी सचिव साहब को प्रस्तुत करेगी। मतलब सभी एजेंसियों को 1 महीने में अपने पास मौजूदा सभी गवर्नमेंट डिजिटल एसेट का पूरा हिसाब किताब जो है वो ट्रेजरी सचिव साहब को देना होगा। भविष्य में कोई भी नया प्रेसिडेंट आए, परंतु अमेरिका की यह डिजिटल एसेट को नया प्रेसिडेंट या सरकारी विभाग का कोई बड़ा अधिकारी इसको बेचेगा नहीं। बेचने के लिए अलग अलग अधिकारियों द्वारा एक सरकारी प्रोसेस बनाई है, जो ये तय करेगी कि इसको बेचने से देश की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। मतलब देश की इनकम बढ़ती है, अमेरिका की समृद्धि बढ़ती है, तो ही इस गवर्नमेंट बिटकॉइन को बेच सकेंगे। और भी दूसरे प्रावधान है, जिसमें क्रिमिनल्स को या टैक्स पेयर को अपना केस जीतने पर अगर उनसे ज़्यादा टैक्स वसूले हैं तो कोर्ट के आदेश के अनुसार यह गवर्नमेंट बीटीसी उनको रिटर्न कर सकेंगे। अमेरिका का यह कदम विश्व अर्थव्यवस्था में डिजिटल संपत्तियों के महत्व का संकेत देता है और भविष्य में फाइनेंस सिस्टम में बड़े बदलाव ला सकता है। अब जानेंगे अमेरिका के इस कदम से आगे क्या हो सकता है। इंटरनेशनल लेवल पर क्या होगा, खास करके पाई के पायोनियर्स को कैसे फ़ायदा होगा, पाई के धारकों को कैसे लाभ मिलेगा। इंटरनेशनल लेवल पर अब चाइना, रशिया और यूरोपियन कंट्रीज़ भी बिटकॉइन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने की रेस में दौड़ेंगे। इससे बिटकॉइन की कीमत धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि अब राष्ट्रीय स्तर पर खरीदारी होगी। दूसरा प्रभाव कुछ इस प्रकार सा देखने को मिल सकता है कि क्रिप्टो करेंसी के इंटरनेशनल कानून में तेजी से परिवर्तन आएगा। मतलब एक क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनेगा। क्रिप्टो के लिए स्पष्ट नियामक ढांचा विकसित होगा। यूरो, पाउंड, युआन, रूबल और रुपया जैसी मुद्राओं में डॉलर का वैश्विक प्रभुत्व लंबे समय तक बना रहेगा। और लास्ट वाला मस्त है, 2 क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्रीज के बीच नए आर्थिक गठबंधन बन सकते हैं। मतलब तू भी क्रिप्टो को मानने वाला और मैं भी क्रिप्टो को मानने वाला, ऐसा सोचने वाले 2 देश गहरे मित्र बन सकते हैं। डॉलर की बजाय क्रिप्टो करेंसी में इंटरनेशनल लेवल पर वस्तु विनिमय करते हुए देखें तो अब आश्चर्य नहीं होगा। ये तो हो गई बड़ी बात। अब इससे पाई के पायोनियर्स का क्या होगा, उसका चित्र बनाते हैं। देखिए मित्रों, बिटकॉइन बड़ा है, महंगा भी है, बहुत महंगा। 1 करोड़ रुपए का एक बिटकॉइन आम इंसान के बस की तो बात ही नहीं। इसलिए या तो दूसरी सस्ती क्रिप्टो करेंसियाँ देखो या फिर पाई जैसी फ्री में बनने वाली क्रिप्टो करेंसियों को पकड़ो। पहले पाई बना लो, फिर आराम से पाई को दूसरी क्रिप्टो करेंसी में या बिटकॉइन में कन्वर्ट कर सकेंगे। फ्री में फ़ायदा होता है तो क्यों ना ऐसा करें। जो लोग ऑलरेडी पाई नेटवर्क से जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा पाई बनाते हैं, और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग अभी भी ज्वाइन हो सकते हैं, फ्री में पाई बनाना शुरू कर सकते हैं।
कैसे करना है इसकी पूरी जानकारी मेटा मित्र चैनल पर इस प्ले लिस्ट में है ही। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है और यहाँ ऊपर आई बटन पर भी लिंक है। वहाँ क्लिक करके पाई की ऐप डाउनलोड करके अपने आधार कार्ड के मुताबिक अकाउंट बनाकर आज से मोबाइल में फ्री में माइनिंग शुरू कर सकते हैं। आज नहीं तो कल पाई काम में जरूर आएगा। आज एक पाई $2 या $3 का है, परंतु पूरी जिंदगी यही भाव नहीं रहने वाला। अमेरिका के ये बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने के निर्णय के बाद क्रिप्टो के कानून भी बनने वाले हैं, जिसे अमेरिका में वहाँ सरकारी प्रोसेस में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की प्रोसेस में फीस के तौर पर बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसियों का उपयोग होते हुए देखने को मिल सकता है। इसमें भी पाई के KYC वाले फीचर से अमेरिका के नागरिक भविष्य में वहाँ सभी सरकारी पेमेंट के प्रोसेस में मोबाइल से सीधा पाई से पेमेंट कर सकेंगे। और इस बात का पता सबको है, ये बात वहाँ किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं, परंतु उसके लिए पहले पाई को ज़रूरत है कि अपने आप को सिद्ध करके दिखाए। पाई नेटवर्क सबसे पहले एक मजबूत, सुरक्षित और स्केलेबल ब्लॉकचेन के स्वरूप में उभरे, जिसकी अपनी इकोसिस्टम हो। अगर पाई ने यह कर दिखाया तो पाई को भी अमेरिका की तिजोरी में स्थान मिल सकता है। वो भी तो वहाँ का ही प्रोजेक्ट है ना। पाई ने कुछ करके दिखाया तो ब्लैक रॉक, ग्रेस्केल और माइक्रो स्ट्रेटेजी जैसी कंपनियां पाई का ETF लॉन्च कर सकती है। वहाँ रियल वर्ल्ड एसेट मतलब RWA के टोकनाइजेशन करने की दिशा में पाई का उपयोग होते हुए देख सकते हैं। पाई में यह सब करके दिखाने का सामर्थ्य है, शक्ति है, पोटेंशियल है। इसलिए पाई को कमजोर समझकर छोड़ना नहीं है। मित्रों, इस पाई को अब अपने आप को सिद्ध करके दिखाने तक का समय देना है। क्या आप अपने पाई को समय देंगे? कमेंट करके जरूर बताएं जानी। आपके कमेंट से मन का मोगैम्बो खुश होता है। तो खुश रहने के लिए नया नया जानते रहें और मस्त रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।